फाउंडेशन के तत्वाधान में यहाँ मालवीय मेमोरियल लाइब्रेरी के सभागार में कोरोना नामा पुस्तक की विमोचन का कार्यक्रम यहाँ संपन्न हो रहा है। इसमें मुझे शामिल होने का अवसर मिला है। निश्चित रूप से मैंने देखा यहाँ कि पेंडेमिक आवर में जो सिचुएशंस बने थे, उन परिस्थिति में भी कैसे कोरोना जैसे वायरस से लड़ना चाहिए, इसके लिए समाज के सभी वर्गों ने अपने अपने भूमिका निभाई। इसमें दादी दादा फाउंडेशन ने भी भूमिका निभाई थी। और उस समय किस प्रकार से परिस्थितियां बनी थी, उस परिस्थितियां के बावजूद समाज के लोगों ने जिस प्रकार से कोरोना से लड़ने के लिए प्राइम मिनिस्टर केयर फंड में जो सहयोग किए थे, उस सहयोग में ऐसे बहुत ही सामान्य परिवार के विधवा परिवार के लोगों ने जो अपने जीवन भर के कमाई को देश बचेगा तो मैं बचूंगा इस भाव के साथ सहयोग करते हुए, ये कैसे उसका मेडिकल उपचार हो सकता है, सैनिटाइज़र हो सकता है, इस भाव के साथ में लोगों ने जो सहयोग किया, इस बात को भी उद्धृत किया है। ऐसे में मैं मानता हूँ कि जिस दिन इस प्रकार से समाज के सारे लोग विचार करना प्रारंभ करेंगे, निश्चित रूप से यह देश आगे बढ़ेगा। निश्चित रूप से प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में आज बदलता भारत, बढ़ता भारत, आत्मनिर्भर भारत की ओर आगे जा रहा है। ऐसे ही समाज के सहयोग से ही आगे बढ़ रहा है, ऐसा मेरा मानना है। संपादक के लिए क्या कहेंगे, अमित जी के लिए क्या कहना चाहिए? निश्चित रूप से अमित जी ने, क्योंकि आपने किताब को पढ़ा है, आप जैसे मैं देख रहा था आप किताब पढ़ रहे थे। निश्चित रूप से अमित जी ने इस प्रकार से भाव दिए हैं कि इस किताब को पढ़ कर के अध्ययन करते हुए एक हृदय परिवर्तन करेगा और समाज क्षेत्र में काम करने के लिए प्रेरित होगा, इस प्रकार से भाव है। इसलिए अमित जी को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, मेरा नाम नीरज है। मैं भारतीय सूचना सेवा का एक अधिकारी हूं और यहाँ इस वक्त जिस हैसियत से खड़ा हूं वो हमारे साथी अमित राजपूत के संपादित एक किताब कोरोना नामा बुज़ुर्गों की दास्तान के विमोचन के मौके पर है। ये किताब दादी दादा फाउंडेशन के साथ मिलकर के प्रभात प्रकाशन ने पब्लिश की है। इसमें 8 देश के अलग अलग लेखकों के रिपोर्टाज को पब्लिश किया है। इसकी ख़ास बात यह है कि ये कोरोना काल में पिछले 1-2 साल से हम जिस काल में हम जी रहे हैं, उस काल में बुज़ुर्गों की क्या क्या कहानियाँ रही, उनके इर्द गिर्द क्या क्या घटनाएं हुई और उन घटनाओं से कैसे बुज़ुर्गों ने डील किया, उसको बताती हुई ये एक किताब है। ये किताब इसलिए ज़रूरी पढ़ी जानी चाहिए कि इसमें इतनी रोचक किस्से और वो सब फैक्चुअल हैं, कोई कहानी नहीं है ये। उसमें एक ऐसी दादी की कहानी आती है जिसने पूरी उम्र जो भी पैसा उसको मिला उसको जोड़कर 2 लाख रुपए बनाए और उस 2 लाख रुपये को जब कोरोना की महामारी आई तो पीएम केयर्स फंड में दान कर लिया। एक ऐसी दादी की कहानी जिसके पास कुल मिलाकर 10 लाख थे, उस 10 लाख को वो जाकर के बैंक में जाती है और पीएम केयर्स फंड में दान कर देती है। तो ये सब ऐसे लोगों की कहानी, ये सिर्फ मैं टीज़र दे रहा हूँ। तो आइए आप सब लोग कोरोना नामा बुज़ुर्गों की दास्तान प्रभात प्रकाशन से पब्लिश किताब जिसके संपादक अमित राजपूत हैं उसको पढ़ें और आप उम्मीद है कि उसको आपको उन कहानियों से बहुत प्रेरणा मिलेगी। मैं जो आंकड़े कोट कर रहा था, कोरोना से दुनिया भर में जो मौतें हुई हैं उसमें 10 में से 8 मौतें वरिष्ठ नागरिकों की हुई हैं। ये आंकड़ा WHO का है जो 166 देशों के अध्ययन पे आधारित है। और ये कहीं ना कहीं मेरा ये मानना है, जो ये 82% मौतें वरिष्ठ नागरिकों की हुई हैं, ये एक वरिष्ठ नागरिकों की नहीं है, पूरी संस्कार और पूरी परंपरा की मौत हो जाती है। तो उसमें से जो बचे रहे, जो अपनी कुछ इसमें क्रिएटिव करते रहे, उनकी कहानी है, उनकी वास्तविक कहानियाँ है कोरोना नामा, जो हमारे विभिन्न लेखकों ने रिपोर्ट के तौर पे लिखा और हमारे बहुत अजीज़ जूनियर और मित्र अमित राजपूत जी ने जिसे संपादित किया और वो अब सबके सामने उपलब्ध है। बाकी अब समीक्षक, आलोचक और विभिन्न विश्वविद्यालय के लोग इस पे चर्चा करेंगे और ये आज बस शुरुआत है। इसके बाद अगला जयपुर में और अन्य लोकेशन में दादी दादा फाउंडेशन और कोरोना नामा को लेके चर्चा भी होगी। जी, हमारा नेशनल कैंपेन अभी चल रहा है, अगले 1 वर्ष तक चलेगा। हमने 25
मई को प्रयागराज से नेशनल अवेयरनेस कैंपेन कोविड वैक्सीनेशन पे शुरू किया है, जिसमें अभी 15 अगस्त को हमने बनारस में मुस्लिम बाहुल्य इलाके में, चूँकि 2 वर्ग हैं जहाँ पे वैक्सीनेशन कम है, एक बुज़ुर्गों के बीच में, दूसरा मुस्लिम समुदाय के बीच में। तो 15 अगस्त को अंजुमन मुसाफिर खाने में हमने कोरोना जागरूकता को लेके कार्य किया था। और अभी मुझे आज ही अभी मैसेज आया है कि वहाँ आज से ही, मतलब सुबह मैसेज आया, आज से वहाँ कैंप लग रहा है कि लोग वैक्सीनेशन करवाएंगे। तो इस तरह से छोटा छोटा प्रयास जारी है। इसके अलावा लीगल अवेयरनेस को लेके हम लोग जैसे ही कानून का नाम आता है, कोर्ट कचहरी का नाम आता है, तो हमारे बुज़ुर्ग और भी डर जाते हैं। और बच्चों के पास ताकत होती है उनके पास, और एक पिता के लिए जिसने अपने सारा लाड प्यार बच्चे को दिया और वही बेटा ही उसके खिलाफ हो जाए, तो बड़ा कठिन समय होता है जी। तो ऐसे में उनको कानूनी सहायता उपलब्ध कराने का कार्य दादी दादा फाउंडेशन करता है, और उसके लिए लीगल सहायता के रूप में हम कोई चार्ज नहीं करते, ये फाउंडेशन खुद वहन करता है। हमारी वेबसाइट है, और इसके अलावा हमारा खुद का फ़ोन नंबर, हम 24 घंटे में हमेशा कोशिश करते हैं कि कोई भी कॉल मिस ना हो, मिस हो जाती तो खुद फ़ोन करते हैं। और इसके अलावा आने वाले समय में हेल्पलाइन नंबर जारी किए जा रहे हैं, और साथ में जो भारत सरकार के विभिन्न प्रयास चल रहे हैं उसमें भी हमारे नीतिगत पहलुओं को लेके सहयोग है। हम केवल ज़मीन पे कार्य नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हमें पता है जहां आप खड़े हैं दिल्ली, यहीं से देश नीतियों के द्वारा संचालित होता है। उसको प्रभावित करने के लिए वो वरिष्ठ नागरिकों के पक्ष में कानून नियम और चीज़ें बने, उसमें भी दादी दादा फाउंडेशन लगातार सहयोग कर रहा है। इसके लिए हम पार्लियामेंटेरियंस मीट और MLA मीट ये वगैरह भी करते हैं। तौर पे जो ये फाउंडेशंस है कई लोगों के लिए सर्व कर रही है। ऐसे कई हमारे यहाँ फाउंडेशंस हैं जो इनके साथ जुड़ी हुई है, इनडायरेक्ट वे पे ही आप कह लें, और ये भारत के लिए एक समृद्धि का भी काम कर रहा है। भारत में कई जैसे बुज़ुर्ग लोग हैं जिसकी अपील्स या PIL के केसेस जो कोर्ट्स में पेंडिंग रहती है, उसके लिए हम लोग ने डायरेक्ट तरीके से, जैसे कि मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एम्पावरमेंट, इसके आप चीफ गेस्ट देख रहे हैं जो कि कैबिनेट के मिनिस्टर थे। बहरहाल कुछ प्रॉब्लम के कारण वो अभी यहाँ इस समय सभा पे नहीं पहुँच पाए, लेकिन जो बुक का लोकार्पण हुआ, समीर उमराव साहब जो कि राज्यसभा के सांसद भी हैं, जो कि सारे ये जो मिनिस्टर्स हैं वो सारे सोशल जस्टिस एम्पावरमेंट से एंड इन्वायरमेंट से रिलेटेड मिनिस्टर्स हैं। आप साफ तौर पे ये जाहिर देख सकते हैं कि ये जो बुक है रिलेटेड इसी इशू से है। हाँ जी, मैं ख़ास करके किसी एक फाउंडेशन की तरफ बात नहीं कह पाऊँगा। मैं ये कहूँगा कि ऐसे हेल्पिंग हैंड्स की ज़रूरत है इस देश को। अगर दादी दादा फाउंडेशन जैसे 20-25 अगर फाउंडेशन इंडिया में हो, तो मुझे लगता है कि गरीब के लिए कोई कोर्ट बनाने की ज़रूरत नहीं। उससे ये पता लगा कि दादा दादी फाउंडेशन 18 करोड़ बुज़ुर्गों की मदद कर रहा है, और उसमें आपको बुक में ऐसे ऐसे किस्से पढ़ने के मिलेंगे। जैसे कि एक 80 साल की मैं छोटा सा बताना चाहूँगा, एक युवती विधवा जो हमारी हम कह सकते हैं दादी जी, उन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी की कमाई इस कोरोना काल में PM केयर फंड में तकरीबन 10 लाख रुपए उसमें डोनेट कर दिए। और ऐसे ही उसमें कई सारी कहानियाँ हैं जिससे आप पढ़ोगे और प्रभावित होंगे, और हमें आज की युवा पीढ़ी को ये सीखना चाहिए कि कैसे हम उनकी तरह सोच रखें और कैसे हम काम करें। तो बस धन्यवाद, आप बुक को पढ़िए और एंजॉय करिए, और यकीनन मेरा भी ये दावा है कि आपको उस बुक से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा।